राधे राधे। जैसे कि आपको पता है कि हम कार्तिक के महीने की कथा पढ़ रहे हैं, तो वैसे तो कार्तिक महीने का आज 5वां दिन है, 5वां अध्याय पढ़ना चाहिए, लेकिन पूर्णमासी से ही कार्तिक के महीने की कथा पढ़नी शुरू कर देते हैं, इसलिए 6वां अध्याय पढ़ रही हूँ। इसमें बताया गया है स्नान विधि क्या है, कार्तिक के महीने की तिथि और पूजा का ज्ञान। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशाक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करें। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरना में, झरना से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है तथा तीर्थ में स्नान करने का दुगना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें। तीर्थ आदि देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्घ्यादि देवें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिनी, नमस्ते स्तु ऋषिकेश, गृणामर्घ नमोस्तुते। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है, जलशायी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हैं वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। पुनः मंत्र बोलकर अर्घ दें। नित्य निमित्त के कृष्ण कार्तिके पाप नाशने, गिरणार्घ मया दत्तम दानवेंद्र निशोधन। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ्य को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे तथा विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करें। प्रथम शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को पुराण के मंत्रों में स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र त्रिधाये भूदेव कार्यार्थम यह पुरा भक्त भावना, स विष्णु सर्व पापग्नः पुनातु कृपया माम। भक्त भावन, जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज रहे सो यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधियों, पर्वत मुझे कल्याणकारी हों। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सब का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतनी वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हर भगवान का पूजन करे। तीर्थ और स्नानों को स्मरण कर भक्त पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मंत्र: व्रतनः कार्तिके मास स्नातस्य विधिवन्मम, गृह्णार्घ्य मया दत्तम राध्या सहितो हरे। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है, सो मेरे इस दिव्य अर्घ्य को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। गंध, पुष्प, तांबुल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप में, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की। हे हर प्रिय,
तुम मेरे पापों का हरण करो। फिर स्थिर चित्त में पुराणोक्त हर कथाओं को श्रवण करें तथा भक्तपूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्तपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालुकता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिकी व्रत के सिवाय और कोई व्रत नहीं है। देखो कार्तिक की बहुत महिमा कही गई है स्नान की। राधे राधे।